जो भी इस 15 अगस्त पर सबसे अच्छे नारे लगाएगा उसको 1 लड्डू एक्स्ट्रा मिलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर। नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन रोड पे कावड़िए निकल सकते। चलने के लिए है रोड, कावड़िया चल रहे हैं रोड पे, नमाज नहीं पढ़ रहे। जब सारे हिंदू बैठ के अगर जो सुंदरकांड पढ़ने लग जाएंगे फिर क्या करेंगे वो? काटने लग जाएंगे, फिर मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उनका। हो जाएगा ना, तो वही चाहते हैं वो। और जब नहीं मानेंगे तो यही होगा। बोला ना कि अगर आप लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? उनको जिंदा खा जाएंगे कावड़ियों। हमारे बीच में छोड़ जाए ना कावड़ियों के बीच में, तो खा जाएंगे। जो गायों को खा जाएगी पब्लिक। गुस्सा नजर आ रहा है महिला, बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। गायों को अत्याचार कर रहा है, इस चीज के गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कावड़िए नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, आतंकवादी होते हैं। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। उनका धर्म कैसा है कि गायों को काट दो, औरतों को बलात्कार करके छोड़ दो, उनका ये धर्म है। बात तो सही है। वो खुद आतंकवादी तो दूसरों को तो आतंकवादी बताएंगे। 2027 में योगी सरकार बना पाएंगे यूपी में? बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहे हैं योगी की ही सरकार बनेगी। दिल्ली का पीएम भी वही बनेंगे योगी जी। पूरे दिल से लाना चाहते हैं उन्हें। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने देखो औरतों की कितनी सुविधा करी है। औरतों को कितना जरा सा ही होता है तुरंत फायरिंग करवा देते हैं, खत्म, एनकाउंटर करवा देते हैं। इस टाइम रोड पे भी सो जाती है हम लेडीज यूपी में, कोई डर नहीं था। पहले हमें डर लगता था हम यहाँ सो रहे हैं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, हम कैंपों में सोते थे। अब तो रोड पे बिछाए पिन्नी सो जाते थे। यूपी बॉर्डर पे आए थे तब से हिम्मत आई कि अब योगी की सरकार में आ गया, टेंशन फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए, धमाका है ये। अभिजीत दीप के ओहो, ये तो चल दिया भाई अपनी फौज लेके वापस। कांग वांग तो नहीं टूटी ना? हाँ पार्टी करो, जाओ जाओ जाओ। केजरीवाल तेरी तो खांसी कभी बंद नहीं होती, तू ऐसे खांस खांस के मर जाएगा। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, बेरोजगारी मुद्दा है इस देश में, नेता मुद्दे नहीं है सर, उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, उनके अच्छा कामों के बारे में बात होनी चाहिए। महंगाई मुद्दा है भाई साहब, गर्म अभी बता है भाई। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? जिस देश में 86,000 पर डे बच्चे पैदा हो रहे थे, एक साल में आप 2.5 करोड़ बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो 10 साल में जो है आप यही आंकड़ा मिला, आप प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दे रहे हैं। आप 5 साल में एक अमेरिका पैदा कर दे रहे हैं। वहां पर बेरोजगारी और महंगाई की बात करेंगे? इस देश में 2.5 करोड़ प्रति वर्ष आप बच्चे पैदा कर रहे हो, आप कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं? हेलो गाइस, यू ऑल नो कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इतनी खुशी मुझे आज तक। देखा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड ही कर दिया गया है। मतलब अगर हम अपने देश में रहकर अपनी आवाज को नहीं उठाते। अरे भद्दे से मुंह की चुड़ैल, तू अपने लिए आवाज कब उठा रही थी? तू तो वहाँ पे प्रधानमंत्री की 13वीं का समोसा बांट रही थी, वहाँ पे पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, वहाँ पे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा रही थी, वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज को पाखंडी बोल रही थी। तूने अपने लिए आवाज कब उठाई? खोपड़ी तोड़ साले। और इस गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो हमारे अकाउंट उड़ा दिए जाते हैं, हमारी वीडियोस को रिमूव कर दिया जाता है। अरे पूरे देश ने देखे तेरे वीडियो, भद्दी सी मुंह की चुड़ैल। तूने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। तूने वीडियो में कितनी गंद मचाई है ये पूरा देश जानता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी की एक वीडियो फेसबुक से हटाई थी तो पूरी मेटा टीम को बुला लिया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं अरे भद्दे से मुंह की चुड़ैल, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मेटा की भी टीम आएगी, उनके लिए एक्स की भी टीम आएगी, पर इसमें तेरे पिछवाड़े से क्यों धुआं निकल रहा है? लेकिन हमारा क्या? अरे तुम्हारा क्या, तुम तो कॉकरोच हो, जाओ गंदी नाली में सड़ो जाके। 3-3, 4-4 साल मेहनत कर एक अकाउंट बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर फॉलोवर गेन करते हैं।
बिल्कुल सही बात है। इसने हमारे देश के प्रधानमंत्री की 13वीं का समोसा बांट के, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे के, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा के इतने सारे फॉलोअर बनाए थे, और वो फॉलोअर भी इसी तरह चूतिया थे। आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में भी राय जरूर देके जाइए। जय श्री राम। हाथ जोड़ के मोदी जी से गुजारिश है कि हमारे वही पुराने दिन लौटा दो। 400 रुपए का सिलेंडर और 71 रुपए का पेट्रोल। हमको नहीं चाहिए अच्छे दिन मोदी जी। हम भी चाहते हैं भाई साहब कि पुराना दिन वापस आ जाए, लेकिन कैसे होगा भाई साहब? 400 रुपए का सिलेंडर होगा तो दिहाड़ी भी 150 रुपए होगा, कैसे जिएंगे भाई साहब? 71 रुपए का पेट्रोल होगा तो महीने का तनख्वाह भी 5000 होगा भाई साहब, कैसे जिएंगे भाई साहब? बात तो सही है। 400 रुपए का सिलेंडर होगा तो फिर से 2G में जीना पड़ेगा भाई साहब, कैसे जिएंगे भाई साहब? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अगर 71 रुपए का पेट्रोल होगा भाई साहब तो मोबाइल डाटा भी तो अनलिमिटेड नहीं मिलेगा भाई साहब। रात भर इंस्टाग्राम कैसे चलाएंगे भाई साहब? ये गड़बड़ है बाबा। और तो और भाई साहब 400 रुपए का सिलेंडर होगा तो फिर से आपकी मम्मी को खेतों में जाके हाँकना पड़ेगा भाई साहब। अरे तू, क्योंकि टॉयलेट भी तो नहीं मिलेगा भाई साहब। जयकारा शेरा वाली माता का। हम भजन गालेंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। गाले तू ही गाले, गाले नहीं गाले तू ही गाले, हम तो कुछ और ही कर लेंगे, तू गाले। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। क्या ये क्या जानवरों को नाज दिया जाता है, वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ये क्या बात करते हैं यार? वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। अच्छा। खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया, भागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने तब सपना देख लिया था चंद्रयान का। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ तेरी रुका। ऐसा भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहाँ? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े। ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। भारत का पहला डैम जो बना है कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। गजब बेइज्जती है। भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के। दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो बेंगलुरु 1902 में। जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47, चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी। हमारी एयरफोर्स 1932 से। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे थे चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं। मैंने किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया। चोरी हुई है, चोरी बहुत तगड़ी चोरी हुई है। आ गई चोरी पकड़ में आपकी। वैसे कहेंगे हमारी सरकार में चोरी नहीं होती। बताओ क्या फर्क रह गया फिर इनकी पार्टी में, हमारी कांग्रेस पार्टी में? कोई फर्क नहीं है, सब जगह चोरी होती है। क्या हो गया? तुम यहाँ बैठे रह गए जोगे ताड़ू, आज 15 अगस्त वाले दिन और चोरी हुई है मोदी की सरकार में। अब क्या चोरी हो गया और कहाँ हुई है चोरी? दिल्ली में हुई है, मोदी साहब की सरकार में। लाल किले पे से चोरी हुई है। लाल किले पे? हाँ? अबे आज तो 15 अगस्त है, वहां कैसे चोरी हो सकती है? तुझे पता कितनी सिक्योरिटी है वहां पर? अब हमको उससे मतलब नहीं है, पर चोरी हुई है। हाई सिक्योरिटी में से भी चोरी हुई है। और चोरी हुई है कि घोटाला हुआ है हमको तो पता नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ है। ये अभी बात निकल के आ गई है, अब जो बात है। अबे न्यूज में तो आया नहीं है कुछ।
तुमने न्यूज देखी? हाँ, गौर से देखी? बिल्कुल। फिर भी तुमको पता नहीं चला? तुम्हारी आंखों में जो टारू मोड़िया बिंदु है, मोड़िया बिंदु तुमको नहीं दिखेगी। देखो, ओ मोदी साहब से पहले के जितने वो थे प्रधानमंत्री, वो लाल किले से और भाफड़ देते थे। हाँ। 15 अगस्त वाले दिन तो उनके आगे ऐसे बुलेट प्रूफ कांच लगा रहता था। अब मोदी साहब के आगे वो बुलेट प्रूफ कांच नहीं है। या तो वो मोदी सरकार में चोरी हो गया या मोदी साहब ने वो बेच दिया बुलेट प्रूफ कांच अडानी और अंबानी को। पकड़ में आ गया मोदी साहब, आपका घोटाला है। अब देखो तुम, ये वाली खबर हम पप्पू जी को बता के आते हैं। अब आगामी शीतकालीन सत्र में देखो वो तो संसद नहीं चलने देंगे इसी बात पे। जो भी बात है बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो ये हमारे लोगों के संग में तुमको पता है क्या है? अब क्या मतलब था? आज 15 अगस्त को ठेका बंद करवा दिया, बताओ। हद है। अब क्रांति लानी पड़ेगी जो टारू, क्रांति लानी पड़ेगी, तभी इस मुल्क का भला हो पाएगा। चलते हैं हम, राशन ले आए। मोदी साहब की मुफ्त का राशन आ गया, राशन ले आए। राशन? हाँ, राशन ले आए। अरे हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। तो फिर राशन से क्या लेना देना? अरे राशन लेके आएंगे, फिर उसको मार्केट में ले जाके बेचेंगे, फिर उन पैसों से और अपना रिचार्ज करवाएंगे, और रिचार्ज करवा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे कि मोदी साहब की सरकार में चोरी हुई है। ऐसे क्रांति आएगी, तुमको पता क्या है? अब मोदी साहब तुम्हारे भक्तों को कुछ पता तो रहता नहीं है। अब दो टिप्पा। कौन है? दोस्तों बात सुनना, हमारी पहले बात हमारी होगी, पूरी बात होगी। पहले जो बात है, हमारी पार्टी का नेता एक क्या नाम है उसका, पवन नेड़ा, हम गुस्सा हैं, हम चमचों के प्रेसिडेंट, हम उससे गुस्सा हैं। ये पवन नेड़ा ये मानसिक रोगी है कि गुप्त रोगी है, हमको पता नहीं, जो भी है, पर कुछ तो है ये। रुको, इसकी साड़ी की आज पोल खोलते हैं, रुको। कल ये हमारी पार्टी के नेता और संसद में ऐसे और मदारी का खेल दिखाने पहुंच गया और कह रहा है कि 56 उम्र का छोटा बंदर कब आएगा सदन के अंदर। क्या 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 मतलब समझे हम इस बात का? तू हमें ये बता, तू अपने नेता को, जिसके यहाँ पर तेरी रोजी रोटी चलती है, तू उस पप्पू को और बंदर कह रही है? तेरी का क्या पूछ रही है? 56 उम्र का मोटा बंदर, छोटा बंदर कब आएगा सदन के अंदर? भाई तेरी बेगम पूछती रहती है, क्या नाम है उसका, वो कोटा नागपुर जो है, वो भी ऐसे ही पूछती है कि कब आएगा अंदर, कब आएगा अंदर। और तेरा तो तू तो मैगी वाला है, तू तो अंदर कर ही नहीं पाता। गुप्त रोगी भी है तू मानसिक रोगी भी है, गुप्त रोगी भी है। जो बात है, इलाज करा अपने डॉक्टर शेख से, मां जाके गाजियाबाद के धोरे बस स्टैंड के पीछे। दोस्तों तुम बताओ इसका सिकड़े हुए एल जैसा मुंह नहीं हो गया इसका पवन लेना का? बताओ तुम। इसकी आंखें भी चेक करवाओ, इसको मोदिया बिंदु निकलेगा, मोदिया बिंदु। अपने नेता को तू ऐसे 56 इंच का कह रही है। ये फोटो देखो तुम। इस फोटो को देख के कह रहा होगा अपने नेता को तू बंदर। अरे फोटो AI है, झूठ मूठ का फोटो है। तमीज ही नहीं है। पप्पू जी बंदर नहीं है, गधे हैं। आगे से ये बात ध्यान रखियो। जानकारी कुछ है नहीं। इसको पी के तेरे मुंह में मूत देंगे। भाई मजा आया, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बता। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम का गृह मंत्री, यानी कि कांग्रेस का गृह मंत्री किस तरीके का था, उसने अपनी ही पूरी पोल खोल दी। ये सुनिए। मैं होम मिनिस्टर था तो लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर मेरी फटती थी वो किसको बताऊं। और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के हो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊं। किसी को मत बता नेताजी, सबको पता है चमचों को छोड़कर कि आपकी उस टाइम फटती थी।
पर एक बात बताइए नेताजी, आपको इतना डर क्यों लगता था उस टाइम लाल चौक पर जाने से? अरे सीधी सी बात है कि आपके पास सिक्योरिटी थी, इतनी सारी एजेंसी थी, उसके बाद भी इतना डर। और आज देखिए ना, बीजेपी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बिंदास होकर जाते हैं, बिंदास होकर आते हैं, और उसी लाल चौक पर तिरंगा भी लहर रहा है, और उसी लाल चौक पर वंदे मातरम, भारत माता की जय और राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन किसी को डर नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ चमचे कहते हैं कि कांग्रेस को देश दे दो तो देश सुरक्षित रहेगा। क्या आपको लगता है जो लाल चौक पर जाने से डरते थे, क्या वो देश को सुरक्षित रखेंगे? जय श्री राम दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें